ए बाबू इधर देखो, इधर इधर मेरे तरफ। क्या अभी इस वक्त 1:45 रात मुझसे ज्यादा सुंदर, खूबसूरत, ब्यूटीफुल भालो कोई है ही नहीं। इसलिए कि मैं इस वक्त सबसे ज्यादा खूबसूरत अभी हम हैं, क्योंकि मिंबरे रसूल पे हम हैं। उससे ज्यादा बेहतर आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफा में आप। तो जब आप बढ़िया हैं, हम बढ़िया हैं, तो फिर तिरपाल कहाँ देखेंगे? इधरे देखिए, हम आपको देखें, नजर से नजर मिलेगी, बात बन जाएगी। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हमारे दीन के हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, कहिए सुभान अल्लाह। देखिए 2 बजे रात, 1 बजे रात, जब भी नारा लगाना हो, हाथ उठाना हो, जोर से सुभान अल्लाह कहना हो, तो 2 बजे रात के बाद कहिए। इसलिए कि जब हम लोग तहज्जुद पढ़ते हैं 12 बजे रात के बाद, है ना, जब शब कदर में नमाज पढ़ते हैं 12 बजे के बाद, 12 बार दुआ कबूल होती है। और आप लोग क्या होता है, जितना नारा लगाना होता, सुभान अल्लाह कहना होता, पैसा देना होता, सब दोपहर के 12 बजे पहले दे देते। पहले मत दीजिए कभी भी ना, शायर को ना मौका दीजिए। जो बाद में आए उनके नाम पे नारा लगाइए, सुभान अल्लाह पढ़िए, दीजिए। देखिए हम लोग दुआ करते हैं। अच्छा, शमीम फैजी और ये शमशद अबरेज दुआ किया, ये को मर्तबा किया? ये लोग खाली खींचने में रहता है। ये लोग दुआ क्या करेगा? खींचेगा, तर्जमे भूल जाएगा, दुआ देगा। इसलिए दुआ दीजिए। बहुत अच्छा है, बढ़िया, माशाअल्लाह। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और वाले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा और एक मरतबा पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। निगाहे वली में वो तासीर देखी, जश्ने गौसुल वरा। इश्तहार है, तकरीर उसी तरह होगी। निगाहे वली में, इधर देखिए, वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। और हमारे दीन के हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। और अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, और सुने क्यों नहीं? जिस जलसे की निजामत हशमत नकीब आज़म हिंदुस्तान जनाब हशमत रजा साहिब, वो अगर कर दे, 2 जवान शायर, एकदम जवान, है ना, और आपके इमाम बहुत जवान। अल्लाह का करम है, आपके मस्जिद को भी, मीनार भी बड़ी खूबसूरत आपने बनाया। पैसा दिया तब बना, खर्चा किया तब जलसा हुआ। मुंह खोलोगे, सुभान अल्लाह बोलोगे, तब सवाब मिलेगा। एक मरतबा हाथों को उठा के कहें, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, जितने लोगों ने इस जलसे में बैठ के ठंडे के मौसम में 2 बजे रात के वक्त में दोनों हाथों को उठा के अल्लाह और रसूल का नाम लिया, मौला सबों को 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती अता कर दे। अब जो लोग नहीं उठाया होगा, वो लोग मन में पछताया होगा, या अल्लाह अगर हम भी उठा देते तो झारखंडी बाबा दुआ दे देता, 12 महीना रोजगारी रोजी रोजगार में बरकत होती। हम ख्याली में रह गए, स्टाइल में रह गए, दुआ तो दे दिए, अब क्या होगा? तो क्यों सोचिएगा, माशाअल्लाह, क्यों सोचिएगा, एक चांस दे देते हैं। अब की कोई मत छोड़ना, हाथ उठा के सब कहें, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अरे हफ्ता हफ्ता पढ़ते ना, फिर जुम्मा पढ़वे करते। आज जुम्मा है ना, चाय वाला आइए आइए, चढ़ जाइए,
पिला दीजिए, कोई डिस्टर्ब नहीं। मेरी तकरीर में चाय पिलाइए, भात खिलाइए, कोई डिस्टर्ब नहीं। बहुत मौलाना बोल चाय रखो, डिस्टर्ब क्यों डिस्टर्ब होगा? हम तो कहते हैं जगवे मुंह हम लगा दें, कोई डिस्टर्ब नहीं। आप अपने मुंह में पीजिएगा, हम अपने मुंह में हम तकरीर करेंगे, डिस्टर्ब। एक चाय वाला पूरा भारत तबाह करबे किया। आप अगर तुलिन थोड़ी देर के लिए करेंगे तो क्या करेंगे? अभी वर्ल्ड कप हारा क्या, नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम था, लोगों ने क्या से क्या कर दिया। हम क्या कहेंगे? पनौती है सब लोग क्या कहेगा, हमको क्या मतलब? हमको कोई मतलब नहीं। हमारे देश के महामहिम क्या कहते हैं, श्री प्रधानमंत्री जी महाराज हैं। अब रही बात कि किसी के नाम का असर होता है ना, तो उसके लिए मत जाइए, बस आप लोग खाली सुनिए, थोड़ी देर सुनिएगा। पुराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे आपने जलसा सजाया। कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम जो 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। वो गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर 16 साल तक ईशा फजर के बीच में एक पांव में खड़े हो जाते, मुकम्मल तिलावत कुरान कर लिया करते। उसे बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं। 11 साल तक लगातार पैदल पे रोजा रखे वो गौसे आजम बड़े पीर, जिनके दरबार में कोई मगरिब के टाइम में चोर घुस जाए, फजर में वली बन के निकल जाए। वो गौसे आजम के दरबार में जब कोई रो रो के बेऔलाद जाए तो साहिब औलाद बन के लौटे। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। वो गौसे आजम कैसे, उनकी माँ कैसी थी, जो बेटा पेट से गौसे आजम पैदा हुआ, वो माँ गौसे आजम की माँ ईशा के नमाज पढ़ लेती, उसी मुसल्ले में बैठ जाती। अब्दुल कादिर जिलानी पेट में होता, माँ कुरान पढ़ते जाती, बेटा याद करते जाता, माँ तिलावत करते जाती, बेटा हिफ्ज करते जाता, माँ कुरान पढ़ते जाती, अब्दुल कादिर रखते जाता। और जब गौसे आजम बड़े पीर दुनिया में तशरीफ लाए, पैदा हुए, तो 18 पारा का हाफिज़े कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ सजदा करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ जिक्र अस्कार कर ले, बेटा आला हजरत पैदा हो। आज के माए बहू बेटियां टीवी देख के सोती है, सीरियल देख के सोती है, मोबाइल देख के सोती है। बेटा गुलाम गौस नहीं पैदा होता, गुलाम पबजी फ्री फायर पैदा होता। गुलाम हुसैन नहीं पैदा होता, गुलाम डीजे पैदा होता है। गुलाम ख्वाजा नहीं पैदा होता, गुलाम बाजा पैदा होता है। इसलिए ए मेरी माँ बहने, तू कनीज़े फातिमा बन जा। तेरे नस्लों में जो बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, जब बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी। हल्का आहिस्ते पिलाइए, हो हल्ला मत कीजिए, 2-4 ड्रम पी जाइए चुप चुप, कम कम दीजिए ताकि फट से पी जाए। बेटा है बाबा तो वो मत बैठो, सुनो। कुछ लोग चले गए, जो चला गया वो सुबह पछता है, बहुत पछता है। आज का जलसा हजरत इस मौसम में शुरू से अब तक जो जलसा रंग देखे मैंने बहुत। लास्ट टाइम पूछेगा कौन मौलाना था, कहेगा झारखंडी बाबा जामताड़ा जिला से आए थे। लोग पूछेगा झारखंडी कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। पूछेगा जीन कैसा था, बोल जीन जीन जैसा। पगला जाएगा। अजब हाल है। अब जलसा में आया है, मेरी तकरीर उसी टाइम में होबे करते, हम क्या करें?
मेरी तकरीर 1:30-2 बजे रात, जब पूरा मजमा थक हार जाता है, गरीब दुखिया तरह टुकुर 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 बैठेगा, पैसवा खत्म, हथवा थक गया, नारा लगा, नारे तकबीर अल्लाह। उस टाइम मेरी तकरीर होती तो हम कहा करें, मेरी तकरीर लास्ट में देवे कर। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तो गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर माँ बहने, आप भी 2-4 बातें सुन लीजिए। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिएगा। आप लोग तो जुमा में पढ़बो करते हैं ना, जान के हक में, लेकिन पढ़ते, हालांकि जानते नहीं लेकिन पढ़ते। 75% मुसलमान, 90, 95, 96, जुमा पढ़ने नहीं जानता, नमाज पढ़ने नहीं। हम लोग 15 दिन रटे हैं तब तैयार याद किए। यो को दिन ना मास्टर के मुंह देखा, ना मौलाना शाम पे साथ में बैठा, ना मदरसा किया, तो हथवा उठाता कैसे झूठो। जुम्मा दिन सुबह देखिएगा, अरे बाप एकदम हाथ मानेगा, लगता अजमेर से डायरेक्ट तुलिन में उतरा है। फूकेगा। हम बोले हाँ बेटा, चुक चुकवा कौन किताब में लिखल है? बोले सभी चुक चुकवाल को समूह चुक चुकवा है। अजब अजब, नमाजी देखना, जुम्मा दिन देखना। कोई टेढ़े देखेगा, कोई ऐसे उठाएगा, कोई एकदम हाथ यहाँ मानेगा, कोई आंख बंद करके लगता है बगदाद घूम रहा। ए लोगों, इसलिए बचपन में बेटों को बेटियों को पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। जब तेरा बेटा बेटी दीनी तालीम पढ़ा होगा, जब नमाज का टाइम आएगा, वजू के लिए लोटा उठाएगा तो कम से कम शरायते फराइज वजू जान जाएगा। जब बाल्टी उठा के नहाने के लिए जाएगा तो फराइज गुस्ल जान जाएगा। जब नमाज के लिए मस्जिद घुसेगा तो शरायत नमाज जान जाएगा। जब जलसे में आएगा तो आदाब महफिल जान जाएगा। औलमा से मिलेगा, मोहब्बत करने का अंदाज जान जाएगा। माँ बाप के साथ रहेगा, खिदमत का निराला मौका मिल जाए। लेकिन कुछ नहीं, आजकल का बेटा कौन सुने मौलाना तकरीर। हम लोग तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं, नहीं हिलती है कौम। तकरीरें हो रही है, एक तकरीर जिंदगी बदलने के लिए काफी। जुम्मा की तकरीर सुन लो, इमाम साहब की तकरीर, तो जिंदगी बदल जाएगी। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदल। याद रखो नौजवानों, सुन लो, तुम कोशिश करो, अगर तुमसे तेरे माँ बाप तुमसे नाराज है, न जलसे में बैठना तेरा काम आएगा, न नारा लगाना काम आएगा, न तेरा सजदा काम आएगा। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। साहब ने सदर साहब तो यूक्रेन में है। अरे माशाल्लाह, बहुत अच्छा बैठे। आजकल का नौजवान कहाँ सुने तकरीर। 20 साल तक तो माँ को माँ कहेगा, माँ को पूरा कहेगा। माँ खाना कहाँ है, माँ रोटी कहाँ है, माँ कपड़ा कहाँ है, जूता कहाँ, माँ सब दिखाता। माँ की उम्र 45 साल, हमने देखा अपनी आंखों से 45 साल की माँ को 20 साल का जवान बेटे का कपड़ा धोते हुए। मैंने कहा किसका कपड़ा है? बोल मेरा बेटा का है। माँ साहब, बहू नहीं आई है, हम ही साफ करते हैं। कितनी मोहब्बत होती है माँ, क्या मोहब्बत है माँ की। 50 साल उम्र हो गई लेकिन जवान बेटे के कपड़ा धो रही है मोहब्बत से। मेरा बेटा है, मेरा बाबू है, मेरा सोना। लेकिन जहां शादी हो गई, जहां घर में बहू आ गई, या अल्लाह है मालिक, वो बहू काहे रहेगी, जादू करनी है, पक्का जादू करना। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत, बहू एक बार फूंकती है शोहर के कान। माँ को कदम में, माँ के कदम में जन्नत, बीवी के एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर। आपके तुलिन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है। ये सब बात जो है गोला ऊपर, यहाँ नहीं उधर, यहाँ बहू बेटी दूध के। याद रखो नौजवानों, मौलाना खिदमत करते रहो, सवाब मिल सकता है। अरे माशाअल्लाह, ये हमारे
भाई साहब के साहबजादे नाम क्या है? शादाब हुसैन शादाब। जैसा हेल्थ है वैसा नाम, नाम भी वैसे होना चाहिए। नाम हो आजकल के नाम रिंकू टिंकू यबलू बबलू डबलू चिलगम चॉकलेट लोटा डूबी सब का डोरी रख दी। जैसा नाम वैसा ही नाम। अरे माशाल्लाह, आओ कुटुंब में आओ देखो करे माशाल्लाह। ये नाम लावा मैं मोहम्मद अनवर अंसारी, कितना प्यारा सुंदर प्यारा नाम। अरे माशाल्लाह, खोज दीजिए जल्दी। बहुत अच्छा। माँ बहने बैठी है, दो चार खुराक इन लोगों को देना जरूरी है। जलसा में आई है, कुछ सीख के जाएगी माँ बहने, कुछ सीखना आप लोग। जलसे में सीखने के लिए जगह है क्या? ये जो हमारे बुजुर्ग बैठे, ये उलमा बैठे, कोई किसी से कम नहीं है। थोड़ी देर सीख लीजिए। और उन बेटों को एक नसीहत दे के जा रहा हूँ। वो बेटा जो माँ बाप को छोड़ के सोचता है कामयाब है, कयामत तो तुम कामयाब नहीं हो सकता। याद रखना, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप राजी है तो रब राजी है, जब रब राजी है तो संसार में सब राजी है। माँ बाप से मोहब्बत करके घर से निकल के अजमेर जा, बगदाद जा, कलियर जा, कचौछा जा। अगर तुलिन में माँ बाप तुमसे राजी होंगे, अजमेर की धरती पहुंच जाना। अजमेर का ख्वाजा तुमसे राजी होगा, मदीना चला जाना, मुस्तफा राजी। लेकिन आजकल का नौजवान, अरे बाप, बहू जहां आ गई करो प्यार। कौन मना क्या? कोई मौला कहा कि बीवी से मोहब्बत मत करो? बहुत ज्यादा मोहब्बत करो, उससे ज्यादा माँ बाप से करो, और सबसे ज्यादा रसूल पाक से करो। बेटा 20% में तुम चढ़ी जाए। बोले बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बहुत। सब बोलेंगे, सब बोलेंगे। इन लोग को जाने दीजिए, पढ़ के निकटाए। आप लोग भी जा सकते हैं, आराम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम अकेले दुनिया में आए, अकेले दुनिया जाए। माशाल्लाह, बोलेंगे बोलेंगे। आपका भी भाषा हम लोग जानते हैं। झारखंड में सब कुछ है, थोड़ा बहुत फर्क सब समझता है, कौन नहीं समझता है। तब माशाल्लाह बहुत अच्छा। इन लोगों को दोनों को रूम ले जाइए। वो फारस रूम नहीं, यही कमरा में। आजकल तो इंग्लिश लोग बोलता है, वेटिंग रूम, किचन, बाथरूम, अजीब अजीब भाषा। रे वाह, बेडरूम, सेट रूम, खाक रूम, सुते रूम। इंग्लिश बोलता है, सॉरी, प्रॉब्लम, बिजी। कहाँ जा रहा है बेटा? बिजी में हूँ। किसी को धक्का मार दिया, सॉरी। चुपचाप बैठा है, का है बेटा, क्या बात है? प्रॉब्लम। इंग्लिश बेटा प्रॉब्लम याद, स्पेलिंग याद है? पी 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 पर खत्म। पढ़ता कहाँ मुसलमान? पढ़ोगे तो पढ़ोगे। सुभान अल्लाह। या अल्लाह देने वालों की उम्र में बरकतें अता फरमावा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। इस तरह मोहब्बत रखिए, इनकमिंग चालू रखिए, मेरा आउट गोइंग चालू रहेगा। इनकमिंग उधर से बन, आउट गोइंग इधर से बन, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अरे माशाल्लाह सदर साहब, वाह वाह, क्या है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। माशाल्लाह, हमारे शमीम फैजी बहुत अच्छा पढ़े, और मेरे बाद भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कहिए इंशाल्लाह। तो मैं कह रहा था, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। उलमा के दरबार में जाना जबान संभाल लेना, और वलियों के दरबार में जाना तो दिल संभाल लेना। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। इसलिए लोगों, वली के दरबार में जाओ, लेकिन पहले माँ बाप के पास जाओ। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में एक सहाबी गए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टका कोड़ी पैसा कुछ नहीं है। मेरे आका फरमाते माँ बाप है? कहा या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप बहयात हैं। मेरे आका फरमाते तू पलट के घर चला जा, अपने माँ बाप की खिदमत करना, सेवा करना, चेहरा देखना, उनसे मोहब्बत करना, सुबह शाम माँ बाप के चेहरे की जियारत करना। घर बैठे बैठे एक हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा।
लखनऊ के नौजवानों, मौला झारखंडी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हशमत रजा साहिल के कदम के नीचे जन्नत नहीं, शमीम फैजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका ने ये नहीं कहा कि हाजी के कदम के नीचे जन्नत है। आका का ये फरमान नहीं कि पीर के कदम के नीचे जन्नत है। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप उसी जन्नत का दरवाजा है। इसलिए जब बाहर से कुछ आना तो माँ बाप के लिए लेते आना। तेरी माँ ने बड़ी मेहनत से खिला के जवान किया है। अभी तो बिजली बत्ती रोड सड़क 20 साल पहले ढाई तूलिन में आने के लिए सोचना पड़ता था। लोग मुढ़ी बांध के मिठाई बांध के लाके बेटे को माँ खिलाती थी, गरीबी थी। आज तुम जवान हो गए हो, पैसा कमाने लगे, माँ बाप को भूल गया। बीवी के लिए कुछ न कुछ मगरी में छुपा के, नहीं तो 10 को गुप चुप चुपे चुप, कुछ नहीं 10 को गुप चुप चुपे चुप। हम बैठ के कौन हम कब खाए गलो पता नहीं चल। अब बहू सास वहीं बैठल है, बहू 10 को गुप चुप मार दी। सास करे किला को बहू सांसें में खत्म। खिलाओ ना भाई, माँ को खिला। कौन कहता बीवी से मोहब्बत मत कर, बहुत ज्यादा कर। प्यारे आका की सुन्नत है बीवी से मोहब्बत कर। कभी करते हो, करके देख, कभी मोहब्बत करके देख। घर जाना कल, मैं आज जो बता रहा हूं उधर देख। कल घर घुसना, बीवी तेरी अगर 7 बजे रात जाओ या मगरिब के टाइम में तेरी बीवी अगर रोटी बना रही है, तुम खाली जाके बीवी को कह देना जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू। खाली जाने मन कह देना रोटी कैंसिल पराठा शुरू। जाने जिगर कह देना पराठा सतुआ शुरू। खाते रहो, करो मोहब्बत, लेकिन माँ बाप से मोहब्बत ज्यादा करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से करो। और जब गली में चलो आवारा के तरह मत चलो, चलो तो नबी के गुलाम के तरह चलो। आजकल का लड़का अरे बाप तबाह है, तबाह। ये 10 साल जितना 10-12 साल है ना, ये सब पबजी पट गया, फ्री फायर वाला। सबके हाथ में मोबाइल। 10 साल उम्र 12,000 के मोबाइल, 15 साल उम्र 18,000 के मोबाइल। गांव में यहाँ 5 वहाँ 3 वहाँ 2 बैठ के रात भर मर 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 रतिया मरे मरी। गांव का पूरा कुकुर सुन गया। ये लोग नहीं सुनता, 2-4 गो नहीं सुनता, सब गांव का कुकुर सुतल है। ये लोग पबजी फ्री फायर में जागल है। जहां जहां कुकुर सुतता था वहीं बैठ के ये लोग गेम खेलता है, तो कुकुर सोचता है ये कुकुर कहां से, हमरे डरवा में काहे बैठा है रे, तू घर घुस, ये मेरा डरवा है, तुम घर जा, तुम मेरे खानदान में काहे घुस रहा। काश तेरा बेटा पढ़ता, रात को जल्दी सो जाता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के मस्जिद में जाता, मकतब में बैठता, इमाम के पास रहता, रहल को निकालता। तेरा बेटा सुबह सुबह जुबान से रहमान और रहीम बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता। माँ बाप इसलिए पढ़ाओ बेटों को, जितना पढ़ाना है पढ़ाओ। जब मुसलमान का बेटा 12 साल की उम्र में 30 पारा कुरान हिफ्ज कर सकता है, तो बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकता। तुम पढ़ाना छोड़ दिया है। कुरान पढ़ा बेटे को, ईमान बचा लेगा। शरीयत पढ़ा दे, अकीदा बचा लेगा। संविधान पढ़ा, देश बचा लेगा। पढ़ाना छोड़ दिया है, खाली बेचना शुरू। मुसलमान बेच रहा है बेटा, 12, 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख बेटा बेचने वाला मुसलमान। ठीक से जवान नहीं हुआ, 2 लाख नगद, साथ में फैशन पोरो, नहीं तो घर से पोरो। अजब अजब बेटा बेचता, 3 लाख में बेचने वाला, डिस्को ओवर में बेचने वाला बेटा है, मांग रहा है डिस्को ओवर। हर बेटा बगैर कोभर। तौबा कर, मत बेच बेटा। अरे तेरा बेटा जब नबी के नाम पे सड़कों पे रबीउल अव्वल के दिन जश्न आमद रसूल के मौके पे निकला था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, पूरे गलियों को सजाया था, हाथ में झंडा उठाया था, सड़कों पे चला था, सर पे टोपी लिया था, वजू का चेहरा सजाया था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है
सच्चा हमारा नबी। पढ़ाओ बेटो नबी के नाम पे गलियों में निकलते हो कहते कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, और मांगते हो बेटी बाप से। अफसोस है कितने हमारे रांची के, मूरी के, हम झालदा के, बंगाल के, बिहार के कितने मुसलमान की गरीब की बेटियां यूपी, कश्मीर, बम्बे, गुजरात, अहमदाबाद, नेपाल, गोरखपुर, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा, रामपुर जैसे शहरों में हमारी कौम की बेटियों को भेजा गया है। कभी पढ़ा इतिहास तब पता चलेगा, सुना खबर तब पता चलेगा। यूपी से आया 60 साल की उम्र, हमारे गरीब की बेटी को लेकर चल दिया। क्या हमारे इलाके में जवान नहीं है, बेटा नहीं है? क्या सब ना मर्द है? नहीं, सब मर्द है लेकिन लालची है। कब तक बेटा बेच के बेटी बाप के दरवाजे पे गुलछर्रे उड़ाओगे? कब तक बेटों को सौदा करके हीरो होंडा लेकर के बेटी बाप के दरवाजे पे पड़ाका और डीजे करोगे? तौबा कर, पड़ाका डीजे बनकर सुन्नते मुस्तफा अदा कर। नस्लों में बेटा गुलाम गौस पैदा होगा, गुलाम ख्वाजा पैदा होगा, गुलाम अली पैदा होगा, गुलाम रसूल पैदा होगा। इसलिए पड़ाका डीजे मौलाना नहीं देगा। मिलाद करवा के मौलाना सूत ने बयान के बैठ करबो सूत, इमाम साहब टुकुर टुकुर सुतल, इमाम पर भी नजर। आपने मस्जिद के मीनार बड़े खूबसूरत बनाया, मीनार जितने खूबसूरत हो नमाजी उतने ज्यादा। मस्जिद में खाली मीनार 5-6 लाख के बनाने से नहीं होगा, झोपड़ी में बना के मस्जिद रहा लेकिन नमाजी खचाखच हो। क्या आजकल नमाज पढ़ता कितने नमाजी होंगे आपके? वो भी बढ़िया मौसम रहा तब, बादल छा गया 9 पानी पड़ गया 6, गरज दिया 3, मलक दिया 1, खाली इमामे बचा। नमाज पढ़िए घर घर, माँ बहने तू भी नमाजी बन जा। कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा अपने घर में रहती, मौला अली तिजारत में, बीबी फातिमा इबादत में। जब तक अली घर ना आते फातिमा बीबी खाना ना खाती। रात का हिस्सा भी जाता ईशा के नमाज पढ़ के मुसल्ले में बैठी रहती। जब तक मौला अली ना आते फातिमा ज़हरा खाना नहीं खाती। जब आंखों में नींद आने लगती तो बीबी फातिमा कुरान पढ़ पढ़ के रात बिताती ताकि शोहर भी आ जाएंगे, साथ में तिलावत कुरान भी हो जाएगा। आज की बहू बेटी इंतजार करेगी 9 बजे रात आइए घर, 9 बजे बहू बेटी खा पी के बत्ती बुझा के कुलू टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। 9 बजते बजते आप आइए बाहर से टाटी ठोक गए, सुतले की उठ, लगने कहाँ मरल, कोई गम नहीं। लेकिन याद रखने माँ बहने, जैसे बेटों के लिए माँ बाप की रजा है, उसी तरह शोहर के बीवी के लिए शोहर की रजा है। शोहर राजी होंगे रब राजी होगा। एक शोहर नाराज है, बीवी तहज्जुद पढ़े ना, उनका तहज्जुद काम आएगा ना तिलावत कुरान उससे कबूल है। जब तक शोहर राजी ना होगा तब तक इबादत कबूल नहीं होगी। इसलिए मेरी माँ बहने, आज जुमा है ना, आज जुमा है, आज जुमा पढ़ के जब लोग मस्जिद से घर जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, रोज नहीं, डेली नहीं, 24 घंटा में नहीं, बल्कि एक सप्ताह में यानी हफ्ते की ईद में जुमा में जब शोहर जुमा पढ़ के मस्जिद से घर जाए तो कुछ ना करना, खाली शोहर को सलाम कर देना। गरीब की झोपड़ी होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। एक दिन सप्ताह में सलाम कर, हम लोग के यहाँ करती है, साल में बच्छर में एक दिन